हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं फिर आपको 13.1 ही कंटिन्यू कराने वाला हूँ। इसके पहले क्लास में मैंने आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पर जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको समझाया था, फॉर्मूले बताए थे, फिगर्स बताए थे। तो अगर कोई स्टूडेंट ने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से रिलेटेड जो भी बेसिक चीज़ें हैं इसके लिए आप पीछे की वीडियोज़ को देख लीजिए, ठीक है। और आज हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं 13.1 NCERT से, और इनमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट है, पहले मैं वो बता देता हूँ, और थोड़े से टफ़ हैं। जो टफ़ हैं और इम्पोर्टेंट है वो मैं करा रहा हूँ, बाकी आप इजी खुद कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपसे ना हो पाए तो आप कमेंट बॉक्स में सेंड करिए, हम उसको आगे नेक्स्ट वीडियो में आपके पास भेज देंगे। चलिए, तो क्वेश्चन है अब आपका 5 नंबर। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ एक बार। अ क्यूबिकल बॉक्स हैज़ each as 10 cm and another cuboidal box is 12.5 cm long, 10 cm wide and 8 cm high। देखिए, दो बॉक्स है, एक क्यूबिकल बॉक्स है, एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, यानी एक क्यूब के शेप का है, एक क्यूबॉइड के शेप का है। क्यूब के जो शेप का बॉक्स है उसकी ईच एज मतलब ईच साइड उसकी 10 cm गिवन है, और जो क्यूबॉइड बॉक्स है, क्यूबॉइडल बॉक्स है, उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों डिफरेंट गिवन है। अब है फर्स्ट क्वेश्चन, विच बॉक्स हैज़ अ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। किस बॉक्स की लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। फर्स्ट पार्ट में हमें ये फाइंड करना है। सेकेंड पार्ट में विच बॉक्स हैज़ द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, मीन्स किस बॉक्स की टोटल सरफेस एरिया कम है और कितना कम है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हमें फाइंड करना है इसमें से। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं क्यूब के लिए। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 5, और इसमें एज ऑफ क्यूब गिवन है, एज ऑफ क्यूब इक्वल टू 10 cm, ठीक है। अब हम पहले क्यूबिकल बॉक्स की लेटरल सरफेस एरिया निकाल लें फर्स्ट पार्ट के लिए। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स यानी क्यूब की लेटरल सरफेस एरिया, फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, 4 इंटू साइड स्क्वायर 4a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 400 cm स्क्वायर। ये लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आ गया। अब हमें निकालना है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का भी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट गिवन है, तो अब फाइंड करिए इसमें लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स इक्वल टू हो जाएगी 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। 2 इंटू लेंथ इसमें गिवन है आपका क्यूबॉइड का 12.5, ब्रेड्थ है 10 और हाइट गिवन है 8। इसे सॉल्व करिए, 2 मल्टीप्लाई दोनों को प्लस करोगे तो 22.5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 8। इसे सॉल्व करोगे आप तो 45 मल्टीप्लाई 8 मीन्स 360 cm स्क्वायर, ठीक है। ये क्यूबॉइडल बॉक्स की हमें आ गई LSA लेटरल सरफेस एरिया, और क्यूबिकल बॉक्स की भी LSA आ गया लेटरल सरफेस एरिया। अब क्वेश्चन कह रहा था कि विच बॉक्स द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच, किस बॉक्स की लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। तो किस बॉक्स की ज़्यादा है, 400 है आपका क्यूबिकल की, 360 है क्यूबॉइडल की। तो क्यूबिकल बॉक्स की ज़्यादा है, तो लिखिए यहाँ पे सो LSA ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज ग्रेटर, ये ग्रेटर है बाय कितने ज़्यादा है ये, तो 400 माइनस 360 कर लीजिए इसका, ये आ जाएगा आपका 40 cm स्क्वायर, ठीक है। तो 40 cm स्क्वायर इसकी जो क्यूबिकल बॉक्स की LSA है वो ज़्यादा है। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, ये फर्स्ट पार्ट है। अब इसके बाद हम यहाँ से अब सेकेंड पार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट देखिए। सेकेंड पार्ट इसमें है विच बॉक्स है स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। अब दोनों बॉक्स के हमें TSA निकालना है, और किसकी TSA कम है और कितना कम है ये फाइंड करना है। तो पहले निकाल लीजिए आप टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। क्यूबिकल बॉक्स का TSA हो जाएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर,
तो 6 इंटू साइड 10 गिवन है, 10 का स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये 600 cm स्क्वायर आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। इसके बाद हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, इसका टोटल सरफेस आप फॉर्मूला लगाइए, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, 2 मल्टीप्लाई लेंथ ब्रेड्थ, लेंथ इसकी गिवन है 12.5 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ 10 प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट 10 मल्टीप्लाई 8 प्लस लेंथ मल्टीप्लाई हाइट 12.5 मल्टीप्लाई 8। सॉल्व करिए इसको, 2 इंटू इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 12.5 को 10 से तो 125 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई 80 आ जाएगी और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, प्लस करिए इसको, 2 इंटू इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो 225 प्लस 80 305 हो जाएगा, यानी टोटल आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 610 cm स्क्वायर। अब देखिए इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स वो 600 है और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स आपका 610 है, तो किसकी TS से ज़्यादा है? क्यूबॉइडल बॉक्स की। तो लिखिए सो क्यूबॉइडल बॉक्स हैज़ ग्रेट, इसमें ग्रेटर निकालना था, स्मॉलर, सॉरी, हैज़ क्यूबॉइडल बॉक्स का है स्मॉलर, आपका क्यूबिकल बॉक्स का है। सो क्यूबिकल बॉक्स हैज़ स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया बाय कितना कम है? तो 610 में से आप 600 को माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा ये 10 cm स्क्वायर। ठीक है, तो क्यूबिकल बॉक्स की जो टोटल सरफेस एरिया है वो कम है और 10 cm स्क्वायर कम है, ये हमें पूछा गया था। इस तरह से ये 5 नंबर आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट सम है, थोड़ा बड़ा भी है, क्वेश्चन नंबर 7 वो मैं करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं पहले। शांति स्वीट्स स्टॉल वॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। स्वीट्स को पैक करने के लिए कार्डबोर्ड बॉक्सेस चाहिए इसको। 2 साइजेस ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड, द बिगर डायमेंशंस गिवन है 25 cm एंड स्मॉलर ऑफ डायमेंशंस 15, 12 एंड 5। ये दोनों के डायमेंशंस गिवन है बॉक्सेस के। फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज़ रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा, और सभी के लिए आपको 5% जो एरिया है एक्स्ट्रा चाहिए कटिंग पेस्टिंग के लिए। द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज़ ₹4 पर 1000 cm स्क्वायर, यानी जो कार्डबोर्ड की कॉस्ट है वो 1000 cm स्क्वायर की कॉस्ट है ₹4। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड। तो दोनों तरह के ईच काइंड के 250 बॉक्सेस सप्लाई करने हैं, तो इसके लिए टोटल कितने कार्डबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी और उसका कॉस्ट क्या होगा, हमें ये फाइंड करना है। तो पहले हम देखते हैं कि एक एक बॉक्स में कितने कार्डबोर्ड की ज़रूरत पड़ रही है, जो रियल है, बिना ओवरलैपिंग का, बिना कटिंग पेस्टिंग का, एक एक बॉक्स में कितने की ज़रूरत पड़ती है, पहले हमें ये निकालना है। तो चलिए, फॉर लार्जर बॉक्स या बिगर बॉक्स, क्वेश्चन नंबर ये 7, फॉर बिगर बॉक्स लेंथ इज 25 cm, breadth is 20 cm and height is 5 cm। बिगर बॉक्स की लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट हमारे पास आ गया। अब निकालिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, क्योंकि बॉक्स चारों तरफ से क्लोज्ड होता है, ऊपर से भी नीचे से भी, तो ये हो जाएगी 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, 2 इंटू L हो गया 25 मल्टीप्लाई B 20 प्लस 20 मल्टीप्लाई 5 प्लस 25 मल्टीप्लाई 5। अब हो गया 2 इंटू, इसे मल्टीप्लाई करिए, हो जाएगा ये 500 प्लस 100 प्लस 125।
तो 2 मल्टीप्लाई 51617 725 हो जाएगा ये, यानी 1450 cm स्क्वायर। ये आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स। ठीक है, अब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स। यहाँ लिखिए फॉर स्मॉलर बॉक्स L is given 15 cm, breadth is 12 cm and height is 5 cm। ठीक है, अब इसका निकाल लीजिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। फिर वही फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। अब ये 2 इंटू L15 B12 प्लस B इंटू H 12 इंटू 5 प्लस L इंटू H 15 इंटू 5। अब ये 2 इंटू इससे मल्टीप्लाई करिए 180 आ जाएगा प्लस 60 प्लस 75। 2 मल्टीप्लाई इससे ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 5 6 7 13 प्लस 18 31, यानी हो गया ये 630 cm स्क्वायर। अब दोनों की जो अलग अलग है बॉक्सेस की एरिया वो हमें मिल चुकी है। अब हम दोनों का टोटल एरिया निकाल देते हैं। टोटल एरिया ऑफ ईच काइंड ऑफ बॉक्स, टोटल एरिया ऑफ ईच काइंड ऑफ बॉक्स, ईच काइंड ऑफ वन बॉक्स कर दीजिए, दोनों को ऐड करना है यहाँ पे 1450 प्लस 630, ये आ जाएगा आपका 80 2080 cm स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका दोनों का जो एक एक बॉक्स बनाने में जो एरिया यूज होगा वो आ गया। इसके बाद अब हमें इसमें निकालना है 5% इसकी एक्स्ट्रा एरिया जो रिक्वायर्ड है इसमें। तो अब यहाँ निकालिए एक्स्ट्रा एरिया इक्वल टू एक्स्ट्रा एरिया इक्वल टू 5% ऑफ 2080। इतनी एरिया हमें एक्स्ट्रा इसमें यूज हो रहा है। 5/100 ऑफ 2080, 0 कैंसिल कर दीजिए, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 104 बार में। तो 104 cm स्क्वायर एक्स्ट्रा एरिया चाहिए इसको बॉक्स बनाने के लिए। तो अब लिखिए यहाँ पे एरिया ऑफ कार्डबोर्ड for each kind of one box, each kind of one box using extra area का यूज़ करके कितना आ जाएगा। टोटल पहले था 2080 और इसमें 104 हमारा ऐड हो जाएगा, 2080 प्लस 104, तो ये आ गया 2184 cm स्क्वायर। अब एक्स्ट्रा एरिया का यूज़ करके जो एक बॉक्स बन सकता है उसके लिए टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड हमें ज़रूरत पड़ेगी 2184 cm स्क्वायर। अब इस तरह से हमारे पास 250 बॉक्सेस हैं, ये एक बॉक्स की आई है। अब 250 बॉक्सेस हमें बनाने हैं, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ कार्डबोर्ड, एरिया ऑफ कार्डबोर्ड फॉर 250 बॉक्सेस। 250 बॉक्सेस के लिए कितना एरिया चाहिए 2184 मल्टीप्लाई 250 cm स्क्वायर। इसको भी सॉल्व नहीं करना है, बाद में ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड की कॉस्ट क्या होगी, इससे मल्टीप्लाई करेंगे जो एरिया आया है 2184 मल्टीप्लाई 250, इससे मल्टीप्लाई करिए 4/1000 से जो इसकी रेट गिवन है। अब ये 250 4 जा 1000 और ये 4 ऐसे कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आ गया 2184 रुपीज़। यानी 250 बॉक्सेस अगर हम बनाएंगे और ये जो आपका मेज़रमेंट गिवन है इस मेज़रमेंट के हिसाब से 250 बॉक्सेस अगर बनाएंगे
बड़े वाले और छोटे वाले दोनों। तो टोटल जो एरिया लगेगी कार्डबोर्ड की वो 2184 cm² लगेगा एक्स्ट्रा एरिया के साथ। इसके बाद हमें उसका कॉस्ट भी फाइंड करना था, तो कॉस्ट के लिए हमें 4 रुपीज़ दिया था 1000 cm² का। 1000 cm² का कॉस्ट है 4 रुपीज़, तो रेट हो गया हमारा 4/1000। इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया, तो आपको भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद बड़ा नंबर आ जाएगा, फिर कैंसिल करके छोटा करोगे तो उसमें टाइम बहुत वेस्ट होगा, गलतियों का चांस भी बढ़ता है। तो यहाँ पे आप ऐसे ही छोड़ देना, क्योंकि देखो इजीली ये 2250 से 1000 4 बार में कैंसिल हो गया और 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो इजीली आपका जो 2184 cm² था एरिया, वही आपका यहाँ पे कॉस्ट बन गया। ठीक है, तो इस तरह से आप बीच में कहीं भी कैलकुलेशन नहीं करोगे, सिंपल सॉल्व करते जाओ और जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना हो वो लास्ट में करो। इसमें आपका टाइम भी बचेगा और गलतियां भी कम होंगी। तो इस तरह से जो 13.1 एक्सरसाइज था, वो जो इंपॉर्टेंट सम्स थे, जो भी मुश्किल सम्स थे, वो मैंने आज की क्लास में करा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 13.2 के सम्स कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह से वीडियोज़ को देखते रहिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पे आपको कंप्लीट सिलेबस मैथ्स की मिलेगी। ठीक है, बेसिक चीज़ें भी मिलेगी आपको, कंपटीशन के लेवल की भी हमने बहुत सारी प्रिपरेशन शुरू कर दिया है, तो वो चीज़ें भी आपको हेल्प करेगा। थैंक यू।